आप सभी स्टूडेंट्स ने एक टारगेट जरूर सेट किया होगा कि मुझे सीबीएसई क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम में मोर देन 90% स्कोर करना है। लेकिन स्कोर आप कैसे करोगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर आपका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपने अपना ब्लूप्रिंट बनाया हो, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके, इस मास्टर प्लान को फॉलो करके आप सीबीएसई क्लास 10 साइंस के पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर यानी 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक प्लान, एक वो प्लान जो हमको अपने टारगेट तक ले जाता है। तो अगर डायरेक्शन सही होगा, रास्ता सही होगा, तो मंजिल तक आराम से आप पहुंच जाओगे बिना किसी डिफ़िकल्टी के, है ना। तो वो मैं ब्लूप्रिंट आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने सीबीएसई सैम्पल पेपर देखा हो साइंस का, तो वहां से पैटर्न तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन अब बारी है कि उस पैटर्न को समझकर उसी हिसाब से पढ़ने की, है ना। तो मैं अब आपके सामने सीबीएसई सैम्पल पेपर और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा, तो उसको मैंने एनालाइज कर आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है ना। तो चलिए, अगर हम बात करें, आपका जो टोटल मार्क्स जो होगा साइंस का, वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब इस 80 मार्क्स में जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 39 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 39 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो 4 वैरायटी के क्वेश्चन है, 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन, सब्जेक्टिव और केस बेस्ड। और ये सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको 5 सेक्शन में पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन, ठीक है। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव और सेक्शन डी में 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन ई है उसमें 4 मार्क्स का 3 आपके केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात, है ना। अब एक एक करके हम सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कहाँ से उसको हमको तैयार करना है। सबसे पहले आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रिपेयर कहाँ से करें, तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आप क्लास 10 साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखोगे तो हर चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, सब्जेक्टिव भी दिए हैं और स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो और मैं तो आपको कराऊंगा ही, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हर चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को आप सॉल्व करो और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर एनसीईआरटी के अंदर, बुक के अंदर जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं आप उसको प्रैक्टिस करो। और फिर सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था तो टर्म 1 और टर्म 2 2 पार्ट में हुआ था, और टर्म 1 जो हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, है ना। तो वो आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले 2021 का टर्म 1 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है आप उसको सॉल्व करो, वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। अब बात करें असर्शन रीजन की, तो असर्शन रीजन के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अब असर्शन रीजन का आप सही आंसर तभी दे पाओगे जब आपने एनसीईआरटी की बुक की हर एक लाइन को समझ के पढ़ा है। तो एनसीईआरटी की जो बुक की लाइन है वहां से क्वेश्चन बनेगा असर्शन रीजन में। तो जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हर चैप्टर को पढ़ते समय एनसीईआरटी बुक से उसको अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, और वही लाइन से असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे और कंसेप्ट बनेंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ते समय उसे एकदम थॉरोली पढ़ना है, एकदम डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्ट समझते हुए पढ़ना है। और मैं आपको एक असर्शन रीजन का बहुत सारे वीडियोस ऐसे लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है। तो ये तो हो गई असर्शन रीजन की बात। फिर अगर बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के।
अब ये जो डिफरेंट सब्जेक्टिव जो सेक्शन है, इनकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो? तो अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में जाइए और वहाँ हर चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी डायग्राम पढ़िए, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी डायग्राम आने के चांस बहुत ज़्यादा है ना। और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये कभी मत भूलना, सीबीएसई की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं वो जरूर सॉल्व करो। तो इससे आपके ये सब्जेक्टिव मार्क्स बढ़िया से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अब ये केस बेस्ड में सबसे ज़्यादा चांस है एनसीईआरटी एक्टिविटी से बनने का। तो हर चैप्टर में जो एनसीईआरटी एक्टिविटी दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक्टिविटी पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, बच्चे उसको छोड़ देते हैं और क्वेश्चन बन जाता है और केस बेस्ड में बनने का चांस भी ज़्यादा है ना। और अगर बात करें तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है ना। उससे आपके सब्जेक्टिव, केस बेस्ड और ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो मतलब सभी के लिए आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ सीबीएसई के वेबसाइट पर सीबीएसई के सैम्पल पेपर भी हैं। इस साल का तो आ ही गया, पिछले साल का भी है, उसके पिछले साल का भी है। तो आप सीबीएसई सैम्पल पेपर भी लगाइए, इससे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आसानी से प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि बच्चों को डर इन्हीं 2 सेक्शन में लगता है, असर्शन रीजन और केस बेस्ड, है ना। और केस बेस्ड है आसान, पैराग्राफ दिया रहता है और उस पैराग्राफ को बस समझना होता है। तो अगर आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर आपने सीबीएसई सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन में डर नहीं लगेगा। आप आराम से पढ़कर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये था आपका एक बहुत फोकस्ड, बहुत टू द पॉइंट ब्लूप्रिंट। और इस ब्लूप्रिंट को अगर आपको फॉलो कर लिया, अगर आपने फॉलो कर लिया तो 90% से ज़्यादा स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिना एफर्ट लगाए आप स्कोर कर लोगे, नहीं, एफर्ट तो लगाना होगा, है ना, मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन की वैरायटी की प्रैक्टिस के लिए मेहनत तो करना होगा। लेकिन इस मेहनत का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और रिजल्ट आपको बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन मिलेगा, जब आप देखोगे कि आपने 90% से ज़्यादा स्कोर कर लिया है ना। तो चैनलाइज करो अपने एफर्ट को, गोल के सामने नज़र रखो और इस हिसाब से जो ब्लूप्रिंट मैंने बताया है उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। ठीक है, अब जाते जाते आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। दिवाली के जो ड्यूरेशन है ना, उस समय मैं आपको ये 3 वीडियोस लेकर आऊँगा। और ये 3 वीडियोस क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये तीनों डेरिवेशन है। और अगर आप बात करो यहाँ जो सब्जेक्टिव में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, यहाँ डेरिवेशन आने का चांस भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो सीबीएसई ने डेरिवेशन पूछा है। किस चीज़ का डेरिवेशन? तो अगर रेजिस्टर्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में सीरीज में जब जोड़ते हैं तो उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन, और जब रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन, और फिर लास्ट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका डेरिवेशन। ये 3 डेरिवेशन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और ये जब भी आएंगे तो आपको पता है कि ये ना तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ना तो असर्शन रीजन में आएगा, डेरिवेशन है यानी लेंथी क्वेश्चन है। तो ये आपका 5 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, और उस डेरिवेशन के लिए मैं आपको 3 वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, और इस 3 वीडियो में आपका डेरिवेशन प्रिपेयर हो जाएगा, और ये वीडियो मैं लेकर आऊँगा दिवाली के समय, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि डेरिवेशन कई बच्चों को लगता है कि डेरिवेशन है ही नहीं, है डेरिवेशन। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन है, पैरेलल का है, सीरीज़ का है, और इस डेरिवेशन को स्टेप वाइज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सर्किट डायग्राम बनाना, एजम्पशन लेना, है ना, और वो चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आप मेरा वीडियो देखोगे।
और ये डेरिवेशन अगर आपके तैयार हो गए तो जो बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो सिर्फ आप ही बच्चे सॉल्व कर पाओगे, और सॉल्व करोगे तो मोर देन 90% स्कोर करोगे, है ना। तो ये रहा छोटा सा ब्लूप्रिंट। मुझे पता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है। तो इस ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको दिया है इसको फॉलो कीजिए और लेट्स डू इट चैंपियंस। बोर्ड एग्जाम को क्रैक करेंगे, फोड़ के रखेंगे, और फिर हम आप एक दिन आएगा कि मैं आपसे यूं ही बात करूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताओ आपने जो ब्लूप्रिंट फॉलो किया उसका आपको रिजल्ट मिला, और आप खुद बताओगे हाँ सर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, आज मेरे इतने स्कोर आए हैं, है ना। तो इस ब्लूप्रिंट को अपने दिल से लगाकर फॉलो कीजिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।